आज सुबह उठकर बाहर आई तो ये कबूतर दाने खा रहा था। फिर मेरी माता श्री ने मेरे से पकड़ा दी रोटी नू, बोली बाहर कुती होगी उससे पकड़ाया। मैं ओके माँ। और यहाँ कर देखा तो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। फिर इधर प्याज वाला आ जाता है तो हमारे भाई सब प्याज ले लेते हैं। फिर मेरी माता श्री का हुक्म आता है कि ऊपर आकर उपले की एल उठवा दे क्योंकि बारिश की संभावना लग रही है। फिर मैं ऊपर आकर गोसे की एल भरती और मम्मी को उठवा देती भरते के साथ। और एक दो एल उठवाने के बाद माँ भी आगे मानो बोली तू गोसा पकड़ा दे एल तो मैं भर दूंगी अपना आप। मगर ठीक है माँ। फिर सारी एल उठवाने के बाद मैं और माँ बैठी है एकांत में। मैं कहा स्माइल हंसते हैं। माँ बोली ओ क्या हंसती हूँ अभी। मैं कहा ऐसे हंसते रहा करो माँ। और आज मैं और दीपांशु बाइक पे लेने जा रहे हैं हरा। वैसे तो मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं कि हम बाइक लेके जाए हरा लेने के लिए, फिर भी मैंने दीपांशु को दिलासा दिलाया। मैं कहा मैं हूँ तेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी कुछ नहीं कहेगी। बोला ठीक है तेरे भरोसे जा रहा हूँ। मैं कहा हाँ टेंशन मत ले। फिर दीपांशु खेत में से उठा के लाया हरा और इसको बाइक पे टेका। मैं कहा मैंने कही थी ना मम्मी कुछ नहीं कहेगी, फालतू में टेंशन ले रहा था। बेचारी गाय भैंस की तो लाट टपक गई। हरा देखते दीपांशु ने बोला चल थोड़ा सा काट देते हैं, ये भी खुश हो जाएगी। मैं कहा ठीक है। और आज भैंस कह रही है कि आज मारूंगी नहीं, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं वो तो हमें पता ही था। और फिर शाम को हम गए बुआ जी के घर पर होली देने। और घर पहुंच कर देखा तो भाई कृष्ण तो वर्ल्ड कप देख रहे थे क्रिकेट का, जिसमें इंडिया जीत जाती है। जैसी बुआ जी मेरे को देखते तभी अपना सूट सही कर लेते, कहते तू तो कैसे भी डाल देगी मेरी शकल में। कह रहे बाजी क्यों टेंशन ले रही। और फिर कंचन भाभी से मिलती हूँ मैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही भाई कृष्ण दीपांशु को पकड़ लेते, कहते तू पुशअप लगा। और 1000 बहाने लगाने के बाद आखिरकार इसको लगानी पड़ी पुशअप। और बाहर जाकर देखा तो मम्मी और बुआ जी बना रही है रोटी। और फिर हम सारे बाहर आकर बैठ जाते हैं। भाभी मेरी भी रोटी डाल जाती है, फिर गर्मा गर्म खाना खाते हैं।